आज 12th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 1 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हम पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन फिजिक्स जो बुक में लिखी गई है उससे पहले वाली फिजिक्स हम पढ़ें। विज्ञान को किताबों में छपने से पहले का जो विज्ञान है उस विज्ञान को हम पढ़ने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। जो विज्ञान आप किताब में पढ़ते हैं उस किताबों से छपने से पहले जो विज्ञान है उस विज्ञान पर थोड़ी हम चर्चा करें। हम इलेक्ट्रिक चार्जेस इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ले। देयर आर सम पॉइंट्स related to electric charges, origin of electric charges, historical background of electric charges. What do you mean by electric charges? आप इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या समझते हैं? पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास 7th क्लास। चलिए आप 6th 7th क्लास की बात छोड़ दीजिए। 8th क्लास में आपने चार्ज का नाम सुना होगा। लाइटिंग थंडर स्टॉर्म। क्या? लाइटिंग। आपने लाइटिंग इसके बारे में सुन रखा है। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स एक ऐसी इवेंट, एक ऐसी घटना है जिसमें बिल्डिंग का बिल्डिंग साफ हो जाता है, गांव का गांव साफ हो जाता है। ठनका गिरा रे चौर के बाजार में, यानी चौर में। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे और जब धान की रोपनी करने के लिए खेतों में जाते थे, धान का बीज उखाड़ते थे। सावन का महीना होता, बारिश का समय होता। उस समय किसान बैल से खेत की जुताई करते। हम भी खेत की जुताई करते, उसको बोलते कदवा करना इन देहाती लैंग्वेज। कदवा करना। और एक जोड़ा धान के बीज अटिया को 10 काउंट किया जाता है। एक जोड़ा का मतलब 10। धान के छोटे छोटे जो प्लांट होता है जिसको बीज बोलते हैं, उसको अटिया बनाना। कोई छोटा अटिया होता है, कोई बड़ा अटिया होता है। देहाती वाला बात बता दे रहा। तो जाते थे। उस समय 90 की बात बता दे रहा हूं। उस समय मजदूरी का रेट 5 सेर बंद था और हम 5 सेर बंद कमाने के लिए दूसरे के खेतों में मजदूरी करने के लिए जाते थे। तो बारिश का समय है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और किसान है, मजदूर है, खेत का वो कदवा करना बोलते हैं, वो कदवा कर रहे हैं। इसके बाद तब धान को रोपा जाता था, प्लांटेशन किया जाता था। आज उसे पैडी प्लांट्स बोलते हैं, बट गांव में छोटे थे तो उसमें धान का बीज कहते थे। तो
छोटे बच्चे थे तो बोलता था कि ठनका गिरा रे, भागो। कहाँ भागो? तो आम का बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता उसके नीचे। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आया कि ठनका गिरा तो किसान बैल साथ गायब हो गया, और ये घटना होती थी। तो आज इस थंडर स्टॉर्म वर्ड आपके बुक में लिखा हुआ है, थंडर स्टॉर्म। और लाइटिंग होती तो क्यों होता है? ये 8 क्लास के एनसीईआरटी किताबों में लिखी गई है। 2 चार्ज सेपरेट है। अब उस समय तो चार्ज की पता नहीं था कि इसी को चार्ज कहेंगे, और उस समय लोगों को पता भी नहीं था कि ये इलेक्ट्रिकल फेनोमेना है। ठनका गिरा, भागो। तो 2 चार्ज आपस में और 2 अपोजिट चार्जेस आपस में इतने जोर से अट्रैक्ट होता है। क्लाउड में, क्लाउड जो आप बादल बोलते हैं, क्लाउड, उस क्लाउड में वहां इलेक्ट्रो स्टैटिक फेनोमेना। बाद में वैज्ञानिकों ने खोजा कि ये तो चार्ज का फेनोमेना है। इतनी तेजी से अट्रैक्शन होता है, दोनों में कोलिजन होता है, कोलाइड होता है, और ये स्पार्क होता है, बिजली चमकता है। भाई बादल पानी का बना होता है और उससे आग निकलती है, चमकता है, शाइनिंग आती है। ये कैसे भाई? आप पत्थर पर मारते हैं तो आग निकलता है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मारते हैं तो चिंगारियां निकलती है। लेकिन 2 बादल के टकराने से बादल के अंदर से शाइनिंग आती है, चमक आती है। क्यों आती है? चलिए, ये इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है। और ये तो बात बाद में फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन हुआ, साइंस में एक्सप्लेनेशन हुआ। लेकिन हम जो आज चार्ज की बात कर रहे हैं, ये 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 21 सेंचुरी, ये बात इतनी पुरानी नहीं है। और थॉमस एल्वा एडिसन से जाकर हम नहीं पूछेंगे कि आपने बल्ब कैसे बना दिया। आपने बहुत सारी इन्वेंशन किया, लेकिन आपसे पहले ही जिस समय चार्ज फिजिक्स में नाम भी नहीं दिया गया था, उसी समय से हमारे पास इलेक्ट्रिकल फेनोमेना मिलती है। इलेक्ट्रिकल फेनोमेना, बात समझिए। अब आपसे चर्चा हम करते हैं। आपके सराउंडिंग और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं। आप ठंडी के दिनों में कपड़ा उतारते हैं? ठंडी के दिनों में कपड़ा उतारते हैं? ठंडी के दिनों में कपड़ा उतारते हैं तो चर चर की आवाज आती है। उसको क्रैकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रैकर, CRACKLE, क्रैकल। ड्यूरिंग क्या? टेक ऑफ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ को उतारते समय टेक ऑफ। लिख देता हूं भाई, बोलने में और लिखने में हम बोलेंगे कुछ और। स्पेलिंग पर ध्यान दें। टेक ऑफ, उतारना। जूते को आप उतारते हैं, उसको टेक ऑफ बोलते हैं। कपड़े आप खोल करके शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको टेक ऑफ। आप अपना कपड़े उतारते हैं। ठंडी के दिनों में आप इनर पहन लेते हैं, उसके ऊपर
शर्ट पहन लेते हैं और उसके ऊपर आप क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। और जब आप उतारते हैं तो चढ़-चढ़ाता है। क्या करता है, चढ़-चढ़ाता है। ये आपने अनुभव किया होगा, सारे लोगों को यह आज उसकी चर्चा होती है। आज चर्चा होती है कि इंसुलेटिंग सरफेस के बीच में रबिंग बिटवीन टू इंसुलेटिंग सरफेसेस। चढ़-चढ़ाता क्यों है कपड़ा? वो कह रहा है कि रबिंग होती है, घर्षण होता है टू इंसुलेटिंग सरफेस के बीच में। आप इनर पहन लेते हैं, ऊपर से शर्ट पहन लेते हैं, ऊपर से स्वेटर पहन लेते हैं और क्या करते हैं, आप चलते हैं, बैठे भी हैं, इवन चेयर पर यू आर सिटिंग, बैठे हुए थे, फिर भी सांस चल रहा है, धड़कन चल रहा है। तो आपके शर्ट और स्वेटर के बीच में क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, रबिंग हो रही है आपके शर्ट और स्वेटर के बीच में। और शर्ट भी इंसुलेटिंग है और स्वेटर भी इंसुलेटिंग सरफेस है। तो घर्षण होने से एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है। बात समझ रहे हैं? चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया और एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर निगेटिव। माननीय बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन अपोजिट चार्जेस को पॉजिटिव और निगेटिव नाम दिया। याद कीजिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने नाम दिया, लेकिन चार्ज के बारे में घटनाएं बहुत पुरानी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, विज्ञान से पहले का विज्ञान पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि विज्ञान क्या चीज है। अब आप कहेंगे कि विज्ञान से पहले का विज्ञान क्या होता है, वही तो बात बताने जा रहा हूं। जब चार्ज नाम दे दिया गया, पॉजिटिव और निगेटिव नाम दे दिया गया माननीय सर बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा, जो नाम दिया गया, जिस समय आपने नाम दे दिया उस समय विज्ञान विज्ञान नहीं रह गया, साइंस साइंस नहीं रह गया। साइंस तो वो है जो नाम से पहले की बात है। तो पुराने समय में, जिस समय ये चार्ज के बारे में चर्चा नहीं थी, लोगों को समझ में नहीं आता था कि कपड़े उतारते समय चढ़-चढ़ाता क्यों है। बात को ध्यान, इसका भी एक्सप्लेनेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, राइट। आप एक और घटना के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में ही लिखा हुआ है, ध्यान ये दीजिएगा। हाँ, राइट। जब आप इस किताब में इंट्रोडक्शन में ही दिया हुआ है, उसी की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, थोड़ा देख रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहता है किसके बाद क्या है, और रट करके मैं आऊँ तो फिर रटी हुई जो बात होती है ना, वो सीमित होती है, लिमिट में होती है। उतना ही आप बोल पाएंगे जितना कि आप रट कर आए हैं। इसीलिए जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से जो टीचर पढ़ाते आ रहा है एक ही सब्जेक्ट पर्टिकुलर, जो टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते आ रहा है,
बेशक वो लेक्चर अच्छा देता है, बेशक वो अच्छा आपको लगता है पढ़ाते हुए, लेकिन वो रटा गया है उसे, वो महाभूत हो गया है। इसीलिए जीनियस आदमी जो होता है वह किसी एक सब्जेक्ट का गुलाम नहीं होता है। और जीनियस आदमी किस समय क्या बोलकर आपको पढ़ा देगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। आइए टॉपिक पर। तो कार इसमें इंक नहीं है भाई, कार का डोर आप खोलते हैं, कार का डोर आप खोलते हैं, दरवाजा, आपको सेंसेशन होता है, हाथ में थोड़ी सी झंझनाहट आ जाती है, लेकिन उसका फीलिंग चलो होता है, हो जाता है, कोई ज्यादा तो नहीं है। वह इलेक्ट्रिकल शॉक है, झटका है। आप जब बस से उतरते अनुभव कीजिएगा, जब आप बस से उतरते तब भी आपको वो पाइप पकड़ करके, जो आयरन रॉड है वो पकड़ कर नीचे उतरते, हल्का सा इलेक्ट्रिकल शॉक आपको लगता है, लेकिन इन सेंसेशन को आप पहचान नहीं पाते। There are so many number of phenomena around us जो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना है उसको हम डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। यह हमारे सराउंडिंग में घटनाएं हैं। दरअसल ये बात की चर्चा आपको 600 BC से ही चल रही है। 600 BC। आप ये मत कहिएगा कि हमारी अब की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत काफी एडवांस हो गए हैं। नहीं, एक और भी दुनिया है। आप 600-500 BC पहले की बात है। यूनान में जो एथेंस शहर है, वहां पर बड़े बड़े थिंकर लोग हुए, और वहीं से खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजर जो है, सुमेरियन जो सिविलाइजेशन है वहां के तो स्कॉलर, विद्वान लोग आकाश के जो सेलेस्टियल बॉडीज है, जिसको आप नक्षत्र कहते हैं इन हिंदी, आज से 3500 साल पहले की बात, वो लोग बड़ी बड़ी टावर, वो मीनार बना करके, और उस मीनार पर 3500 वर्ष पहले की बात बता दे रहा हूं, वो लोग सब बड़ी बड़ी मीनार बना करके आकाश के सेलेस्टियल बॉडीज को वो स्टडी करते थे। उस समय उसको ज्योतिष विज्ञान कहा जाता था। दरअसल आज जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, ये साइंस है। इस साइंस को हकीकत में ब्रेक कर दिया, पार्ट कर दिया, पार्ट बाई पार्ट बना दिया। साइंस तो एक ही है, और ओरिजिनल साइंस आपका ज्योतिष शास्त्र है। सबसे पहले इस दुनिया में ज्योतिषी पढ़ाई गई, और पहला साइंस ज्योतिषी है। ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए, ज्योतिष शास्त्र को बात को पकड़ने के लिए मैथ्स
का जन्म हुआ, इजाद। ज्योतिष शास्त्र को हम समझ नहीं रहे थे, इसलिए उसको समझने के लिए डिजिट अंक की जरूरत है। और लोग गिनती सबसे पहले जो आदि मानव थे, जो पुराने लोग थे, वो गिनती उंगली पर करते थे। इसलिए हमारे यहाँ जो डेसिमल सिस्टम है, जिसमें आप एक तो बाइनरी सिस्टम है जिसमें आप 2 डिजिट को पढ़ते हैं, 0 और 1, उसी से सारी बात को लिखते हैं। लेकिन दार्शनिक प्रणाली डेसिमल सिस्टम जो है हमारे भारत में बनी, और भारत से ही पूरी दुनिया सीखा गिनती करना। और हाथ की 10 उंगलियां, हाथ में एक हाथ में 5 और इस हाथ में 5, देयर आर 10 फिंगर्स, दोनों हाथ मिला करके। और यहीं से दार्शनिक प्रणाली की शुरुआत है, डेसिमल सिस्टम की। इसमें 10 डिजिट बनाए जाए, 10 डिजिट्स। 10 डिजिट्स आई ये हाथ से, वन से 9, और 1 के बाद एक 0 लगाएंगे तो 10 बनेगा। ये हाथ की चीज है, इसीलिए हाथ पर लोग सबसे पहले गिनना शुरू किया था। आज से आप कुछ दिन पहले की बात कीजिए, 80, 90 या 70 में गांव में जाते तो बुजुर्ग लोग जो वो कोई भी चीज, आम गिनते, अमरूद, कोई भी चीज अगर गिन रहे हैं तो पहली बात वो हाथ की उंगली को यहीं से गिनते। कई लोग तो उंगली के फर्स्ट फिंगर को कहीं से भी गिनती करते हैं तो पहले राम बोलते, राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गिनती करना आदमी सीखा, जो पुराने इतिहास पलट के देखिए, गिनती करना सीखा तो हाथों से, उंगलियों से। आज भी गांव में पढ़ाई जो होती है ना, तब बच्चों को उंगली से ही पढ़ाते हैं बुजुर्ग लोग। प्लस माइनस जो करते हैं, जोड़ घटाव जिसको आप बोलते हैं, वो उंगली पर ही सिखलाते हैं, सीखता है बच्चा। तो 600 BC में इस चार्ज के बारे में चर्चा चली, लेकिन नाम नहीं दिया गया था चार्ज, लेकिन कहा जा रहा था कि कोई है, कोई चीज है जिसकी वजह से लाइटिंग होती है। आपके शरीर के कपड़ा जब उतारते हैं तो चरचराता है, कुछ तो है। ठीक, ये सब के कारण बाद में जो भी निकला और इस चार्ज को डिटेक्ट किया गया, ये एक्सपेरिमेंट है। अभी मैं 1.1 टॉपिक पर चल रहा हूं, 1.1 सेक्शन 1.1। 1.2 में एक्सपेरिमेंट, वो मैं डिटेल से एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा। अब थोड़ा सा इसके फेनोमेनन के बारे में समझिए। 1-2 टर्म और है, उस टर्म को आप अंडरलाइन कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिजिक्स में सिर्फ रेडीमेड पढ़ाई मत पढ़िए, मेन थ्योरम पढ़िए, एग्जाम पास करके। आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल पढ़ाई पढ़िए, नेचुरल, तब जाकर के आप फिजिक्स समझिएगा। नहीं तो फिजिक्स यूं ही मेन थ्योरम पढ़ लीजिए, आर्टिफिशियल टॉप कर जाइए। आजकल तो एग्जाम टॉपर बच्चे को ही कहा जाता है कि भाई ये बड़ा इंटेलिजेंट है। मेरे ख्याल से जो एग्जाम टॉपर बच्चा हो तो मां भोंदू है। इसमें 1-2 टर्म है। ये टर्म क्या है, एक बात समझिए। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको 2 वर्ड में आप तोड़ दीजिए, इलेक्ट्रो एंड
static. Electro means charge, static means at rest. इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। लेकिन ये कहने वाली डेफिनेशन है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, लेकिन एग्जाम में आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या डिफाइन करेंगे? आपकी बुक में लिखा गया है, अंडरलाइन भी कर लीजिए। अंदर सबसे नीचे है द स्टडी ऑफ फोर्सेस, द स्टडी ऑफ फोर्सेस, राइट। 1.1 टॉपिक के सबसे नीचे ये डिफाइन किया हुआ है, मैं पहले पढ़ देता हूं। Electrostatics deals with the study of forces, fields and potential arising from the static charges. ये नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, उसको आप लिखिएगा, मैं यहां से लिख दूं स्टडी ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस है भाई, ये फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, राइट। कॉमा फील्ड्स, फील्ड्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, आगे चल करके इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड पोटेंशियल, स्टडी ऑफ फोर्सेस, fields and potential arising from static charges, clear, is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात को समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन यहां पर बोर्ड साफ करके लिख देता हूं, जरा सा उसको आप डिफाइन करके लाइएगा, होमवर्क रहेगा, राइट। आपके इसी टॉपिक में हुआ टर्म दिया हुआ है, राइट। ये टर्म है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का नाम तो आपने 10th क्लास से ही सुना होगा, 10th क्लास से ही इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुना होगा। लेकिन यहां पर है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और इसी सेक्शन 1.1 में ये है। ये होमवर्क है, पढ़ करके आप हमें बताइएगा या कमेंट कीजिएगा, क्योंकि 1.1 टॉपिक अब फिनिश होने वाला है। लास्ट में ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, राइट, क्लियर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कैसे फाइंड आउट हुआ, ठीक, राइट।